गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। बचपन में ये कविता सुनी थी, अब उम्र के साथ राइम भी बदल गया। अब है गाय हमारी माता है, उससे हमारा वोटों का नाता है। गौरक्षा का टेंडर लेकर मनुष्य को मारा जाता है। गौशाला हो बदहाल या लंपी वायरस होता है, गौवंश को बचाने कोई नहीं आता है। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में लंपी वायरस की वजह से करीब 1 लाख मवेशी मारे गए हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा मौत गायों की हुई है और गायों पर ही लंपी का 90% तक प्रभाव देखने को मिल रहा है। गाय के नाम पर हत्याएं, धमकी, वोट, समाज में बंटवारा सब हो रहा है, लेकिन लाखों गाय मर रही हैं तो भी जरूरत भर परवाह नहीं है। ऐसे में हम पूछेंगे, जनाब ऐसे कैसे? एक बात बताइए, मान लीजिए आपके बरामदे में गेहूं सूख रहा है, तभी एक गौ माता आकर गेहूं खाने लगती हैं, आप क्या करेंगे? स्वामी जी कहते हैं, बच्चा हम उसे डंडा मारकर भगा देंगे। पर स्वामी जी वो गौ माता है ना, पूज्य हैं, बेटे के गेहूं खाने आई हैं, आप हाथ जोड़कर स्वागत क्यों नहीं करते? अब देखिए स्वामी जी क्या कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, बच्चा तुम हमें मूर्ख समझते हो। नहीं, मैं आपको गौभक्त समझता था। ये सब एंटी धार्मिक बातें मैं नहीं बल्कि व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई ने एक गौभक्त से भेंट शीर्षक से अपने व्यंग में लिखी थी। प्रसाई इसलिए याद आए क्योंकि भारत में लंपी वायरस का कहर जारी है। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के पास मौजूद आंकड़ों से पता चलता है कि लंपी वायरस इस समय देश के 15 राज्यों के 251 जिलों में फैल चुका है और 23 सितंबर 2022 तक 20 लाख से ज्यादा जानवर इस बीमारी के चपेट में आए हैं। लंपी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान में हुई हैं। राजस्थान में 23 सितंबर 2022 तक करीब 64,311 जानवरों की मौत हो चुकी है। इसके बाद पंजाब में इस बीमारी के कारण 17,721 मवेशियों की मौत हुई। तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां करीब 6,000 जानवर जान गंवा चुके हैं। चौथे नंबर पर हिमाचल प्रदेश और 5वें पर हरियाणा है। बता दें कि लंपी वायरस की वजह से हुई बीमारी से पशु के शरीर पर गांठें बन जाती हैं और मक्खी मच्छर जब इस पर बैठते हैं तो ये बीमारी दूसरे पशुओं में ट्रांसफर हो जाता है। संक्रमित मवेशियों में नाक बहना, बुखार और पैरों में सूजन भी देखा जाता है। लंपी स्किन डिजीज का वर्तमान प्रकोप अफ्रीका में शुरू हुआ और पाकिस्तान के रास्ते भारत में फैल गया। अब पाकिस्तान का नाम सुनते ही कहीं न्यूज चैनल वाले बेचैन ना हो जाएं और स्क्रीन पर आने लगे, पाकिस्तान का लंपी अटैक, लंपी का दोषी पाकिस्तान। खैर, वापस भारत पर आते हैं। फिलहाल आंकड़ों से पता चलता है कि 23 सितंबर 2022 तक करीब 1,66,00,000 मवेशियों को इस बीमारी से बचाने के लिए टीका लगाया जा चुका है। वहीं पशुपालन और डेयरी विभाग की वेबसाइट के मुताबिक भारत में करीब 22 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड जानवर हैं। चीता के भारत आने पर इवेंट में हो जाने वाले शायद गाय को भूल गए हों, इसलिए उन्हें थोड़ा गौवंश की हालत से भी मिलवा देते हैं। अभी हाल ही में गुजरात में बनासकांठा में हजारों गाय सड़क पर आ गई। दरअसल गौशाला संचालकों का आरोप है कि गुजरात सरकार ने मार्च 2022 में गायों के लिए आश्रय गृहों को चलाने के लिए 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया था, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी ये पैसा नहीं मिला, जिससे नाराज होकर सैकड़ों गाय शेल्टर वालों ने यानी ट्रस्टियों ने हजारों गायों को सड़कों पर और सरकारी बिल्डिंग के सामने छोड़ दिया। नाराजगी इतनी बढ़ी कि गुजरात के कच्छ में काऊ शेल्टर चलाने वालों ने सरकार को चाबियां सौंपते हुए कहा कि वो चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे। 2022 के अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश के अमरोहा की गौशाला में 60 से ज्यादा गायों की मौत हो गई थी। जहरीला चारा देने की बात सामने आई थी। जनवरी के महीने में मध्य प्रदेश के भोपाल के पास बेरासिया में एक गौशाला में गायों के शवों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसका संचालन बीजेपी नेता निर्मला देवी शांडिल्य के हाथ में था। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि गौशाला में 2 कुएं जैसी जगह थी जिसमें लगभग 200 गायों के शव थे। प्लास्टिक खाते, कचरे के ढेर में खाना ढूंढते गौवंश आपको अक्सर दिख जाते होंगे, लेकिन गायों की मौत का एक और आंकड़ा देख लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस में अभिषेक जी दस्तीदार ने लिखा है कि भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 और मार्च 2021 के बीच
मवेशियों के कुचले जाने के 27,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। ये आंकड़े तब के हैं जब कोविड था और सामान्य तरीके से ट्रेन नहीं चल रही थी। वहीं कोरोना महामारी से पहले अप्रैल 2019 से मार्च 2020 में 38,000 से ज्यादा गायों की मौत रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी। वहीं जब कोविड के बाद लगभग ट्रेन वापसी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी, तब गौवंश की सांसें थमने लगी थी। अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 के बीच 20,000 से ज्यादा गाय ट्रेनों से कुचलकर मारी गईं। जिस गाय के नाम पर पहलू खान से लेकर अखलाक और न जाने कितने लोग इस देश में मार दिए गए, वो गाय भी सुरक्षित नहीं है। राजस्थान से लेकर गुजरात में बड़ी संख्या में पशुपालक हैं, जिनके परिवार का पालन दूध बेचकर ही होता है। लंपी बीमारी की वजह से दुधारू पशुओं के दूध की बिक्री पर भी असर पड़ा है। पशुओं की मौत के डर के साथ साथ परिवार पालने की भी चिंता है। आर्थिक मदद से लेकर मुआवजे की उम्मीद है। राजस्थान सरकार मांग कर रही है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी जवाब नहीं आया है। उत्तर प्रदेश चुनाव के समय आवारा पशु का मुद्दा भी उठा था। जानवर खेत बर्बाद कर रहे थे। सड़कों पर गौवंश और गाड़ियों के टक्कर की भी घटनाएं आए दिन सामने आती है। अब आप ही बताइए, ये कैसी गौ भक्ति है जब गाय की जिंदगी पर बात बनाई है। इसलिए हम पूछ रहे हैं, जनाब ऐसे कैसे?